जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप परिवार सहित कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे 69वें दिन के यात्रा में। आज का दिन है डे 69। आज हमारे व्लॉगिंग जर्नी डे 69 तक पहुंच चुकी है और इसमें सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा आशीर्वाद आप लोगों का प्यार साथ से ये यात्रा यहाँ तक पहुंच पाई है। और आशा करता हूँ आप लोगों का प्यार साथ ऐसे ही बना रहेगा। और अब चलते हैं आज की दिनचर्या की और आपको दिखाते हैं हमारा आज का दिन कैसा रहता है। कल का दिन हमारा बेहद बेहतरीन रहा क्योंकि कल हमारी ताश एसोसिएशन ने पहली बार झूला झूला। और कल का दिन भी हमारा बेहतरीन रहने वाला है क्योंकि कल हमारे गुरुदेव का जन्म दिवस समारोह मनाया जाएगा मंदिर प्रांगण में सुबह 8 बजे से। तो कल का दिन भी हमारे लिए बेहद खास है। और आज की देखते दिनचर्या हमारी कैसी रहती है कैसी, और आप लोगों को दिखाते हैं। आप जो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। हाँ जी, तो आ गया रोजाना की तरह अपने पौधों अपने मित्रों के पास। और आंख खुलते ही ऊपर आकर मुझे तो बड़ा सुकून मिलता है पौधों के पास आने में, क्योंकि पूरी मेहनत है भैया इन्हें बढ़ाने में, ऐसी ग्रीनरी बनाने में पूरी मेहनत कर रखी है। इतना टाइम मिलता है अपने पौधों को देता हूँ अच्छे से इन्हें ग्रो करने में। अब ये देखो आप कितना बढ़िया, देखो हमारा केले का पेड़ बढ़िया, देखो कितना बढ़ता जा रहा है। तुलसी तो हमारी सारे में फैली हुई है। और ये सारे देखो इधर पौधे, मतलब दिल खुश हो जाता है मेरे तो ऊपर आती ना हरियाली देखकर, अपने हाथों की लगाई हुई, क्योंकि मेहनत है ना, मेहनत का जो फल होता है वो अपने आप ही बहुत अच्छा लगता है। तो आज सोच रहा हूँ कि धनिया के मेरे बीज रखे हुए हैं, 2 हफ्ते पहले लाया था पर भूल गया, याद ही नहीं रहे लगाने। तो कल पालक अपना यहाँ छत का खाया तो वो याद आया कि भाई धनिया हमारे पास रखे हैं, धनिया के बीज काफी टाइम से लगाए नहीं है, तो आज धनिया के बीज भी लगा ही लेते हैं। पर उससे पहले सबको फटाफट से पानी दे देते हैं, फिर लगाते धनिया के बीज। हाँ जी, तो हमारे सभी पौधों में पानी डल गया है। अब बारी आती है, जैसे कि मैंने कहा था अभी धनिया के बीज लगाने की, तो अब शुरुआत करते हैं धनिया के बीज लगाने की। बाकी हमारा देखो मोगरा फिर खिलने की तैयारी कर रहा है, छोटी छोटी सी इसमें कलियां तो आ चुकी हैं और अब दोबारा फूल आने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया मेरा मोस्ट फेवरेट है मोगरा। जब भी फूल आते हैं इतना बढ़िया महकता है, इतनी बढ़िया खुशबू देता है कि दिल खुश हो जाता है। बाकी सारे मेरे फेवरेट है पर मोगरा मेरा मोस्ट फेवरेट, भाई दिल खुश हो जाता है। पालक हमारा सारा काट लिया, कल खत्म हो गया पालक। अब दोबारा जब ग्रो करेगा तब मैंने आज तक मैंने बस इसके कल बताया कि मैंने कभी काटा ही नहीं। 3 महीने पहले लगाया था, पालक आ भी रहा था अच्छा खासा, पर अपना मन ही नहीं करता कि मैं काटूं। हरा भरा देख के मन नहीं करता, सूख जाती ना कोई चीज तो मन करता काट दे, चलो कोई बात नहीं सूख गया। और जैसे कि हरा भरा दिखता तो काटने का मन ही नहीं होता। और अब फटाफट से लगा देते धनिया के बीज और आप लोगों को भी दिखाते हैं। हाँ जी, तो अब फाइनली शुरू करते हैं अपना आज का धनिया वनिया लगाने का। और ये हमारा चंपा का पौधा थोड़ा, मतलब इसको गमला छोटा पड़ रहा था तो मैं सोच रहा हूँ इसका आज गमला भी चेंज करके बड़े गमले में शिफ्ट कर दूं इसे भी, ताकि इसको थोड़ा ग्रो होने में थोड़ी आसानी रहे। तो करते हैं फटाफट शुरू और अपन धनिया वगैरह लगाते हैं और इसे शिफ्ट करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, देखते रहिएगा। हाँ जी, तो हमने शुरुआत करी अपने गमले में। सबसे पहले एक लेयर नीचे बिछाने की, पहले हमने नाली छिलके बिछाए, फिर उसके ऊपर हमने पत्ते बिछाए अपने, जैसे मैं हर गमले में बिछाता हूँ। फिर नीम खली, खाद, मिट्टी सब डाली और अपने चंपा के पौधे को भी हमने रीशिफ्ट करने के लिए उसमें सब कुछ डाल दिया, सारी मिट्टी विट्टी इसमें नीम खली वगैरह सब मिला दी ताकि पौधे की जड़ों में कोई फंगस वगैरह ना लगे। और मिट्टी अच्छे से डालकर उसमें बढ़िया से कर दिया। अब ये अच्छे से पौधा ग्रो हो पाएगा क्योंकि अब उसे जगह मिल जाएगी। पहले ये पौधा 8 इंच के गमले में था और अब 14 इंच के गमले में लगभग डबल कर दिया मैंने इसे। और अब छोटे वाले गमले को भी हम तैयार कर रहे हैं ताकि जो हमारे पास इस कश्ती में 2 पौधे थे जो छोटे अब चल नहीं रहे ढंग से, तो मैंने सोचा इन छोटे में इसमें ट्रांसफर कर देते हैं ताकि वो कश्ती भी कहीं ना कहीं यूज में आ जाएगी। तो हमने इस पौधे को उसमें डाल दिया क्योंकि 2 ही पौधे थे छोटे छोटे, हमने इसमें लगा दिए वो। अब उसके बाद हमने उस कश्ती की थोड़ी मिट्टी खुदाई कर दी और अब शुरुआत करते हैं अपने धनिया लगाने के लिए। तो हमने अपनी कश्ती में भी बिछाई पहले वही लेयर नारियल छिलकों की, फिर पत्ते और ऊपर से फिर मिट्टी की लेयर बिछाई। उसके बाद हमने मिट्टी पूरी ढंग से इसमें भरने के बाद सारी बढ़िया ठोक के मिट्टी भर दी कि अच्छे से मिट्टी हो जाए।
तो खाली थी ये बिल्कुल। फिर नीम कली इसमें ऐड करी दोनों में आराम से, कि दोनों में नीम कली भी ऐड कर दी, ताकि मेन बात है कि फंगस नहीं लगनी चाहिए। फिर अच्छे से हमने इसमें खाद बिछाई। खाद का सबसे बड़ा मेन काम तो खाद का ही रहता है। खाद बिछा के हमने इसे बढ़िया से दोनों गमलों में मिट्टी भर भर के खाद डाली। और ये हमारे पास 2 पैकेट लेके आया हुआ था धनिया के बीज के। दोनों कश्तियों में हमने एक एक पैकेट बिछा दिया, और उसके बाद ऊपर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मतलब आधा इंच मिट्टी की लेयर लगा दी, ताकि जो बीज हैं वो थोड़े से कवर हो जाए, ऐसे पानी डालने से निकले नहीं। और इस बाल्टी में मेरे पास रखा हुआ था गोबर का पानी, जो पहले मैंने गोसों का पानी इसमें भर के रखा हुआ था। और अब हमारे दोनों धनिया लग के तैयार हो चुके हैं। हाँ जी, तो अब हो गए नहा धोकर तैयार बारी रोजाना की तरह भाई अपने प्रभु अपने आराध्य का नाम माथे पर सजाने की, और अपने दिन की करते हैं शुरुआत। अपना नहा धो चुके हैं, अब बाहर घर से निकलना है तो पहले माथे पर अपने प्रभु का नाम लगा के निकलना है। जिस प्रभु ने हमें सांसें दी हैं, जिस प्रभु ने हमें समाज में पहचान दी है, तो उसका नाम हमेशा माथे पर सजना चाहिए। हमारे आराध्य का नाम हमारे माथे पर रहना चाहिए, हमारे हृदय में रहना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा उद्देश्य तो सिर्फ इतना है कि जो मैं राम राम लिख रहा हूँ, तो सामने वाला जब पढ़े इसे तो उसके मुख से भी राम नाम निकले। इसीलिए मैं डेली कर राम राम लिखता हूँ माथे पर, ताकि सामने पढ़ने वाला अपने आप ही ना चाहते हुए भी राम राम उसके मुंह से निकल जाए। तो हमारे प्रभु और हमारे आराध्य का नाम माथे पर सज चुका है। तो चलते हैं, हम मंदिर चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं ऑफिस की ओर, और फिर मिलते हैं आप सभी से। हाँ जी, तो अब निकलते हैं अपना ऑफिस के लिए। आज हमने पौधे वगैरह भी सब लगा दिए, मतलब पौधे रीशिफ्ट कर दिया, एक चंपा वाला और एक धनिया हमने बीज लगा दिए हैं। अब देखते नहीं कब तक ग्रो होता है कब तक नहीं। अभी तो टाइम तो लगेगा, कम से कम 15-20 दिन तो मेरे हिसाब से ग्रो होने में लग जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम तो निकलते हैं अपना ऑफिस, हमने अपना काम कर दिया। अब जब धनिया निकलेगा तब देखेंगे। मिलते हैं आप सभी से ऑफिस के बाद। हाँ जी, तो आज का भी ऑफिस हो गया है ख़त्म, और अब मिलते हैं घर जाकर अपनी ताशवी और तुषा से, और करते हैं उनके साथ खूब सारी मस्तियाँ, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। आज का मौसम पूरा दिन ऐसा रहा जैसे बारिश आएगी, पर आज उमस वाला दिन रहा पूरा। ना बारिश आई और ना ही कुछ और पूरे दिन उमस ही उमस रही, पूरी ह्यूमिडिटी बनी रही। मज़ा नहीं आया पर आज के दिन में। चलो मिलते हैं आप सभी से घर पहुंचने के बाद। हाँ जी, तो अब आ गए हैं घर, और घर आए हैं तो हमारी गुड़िया रानी दोनों मस्त होके बाहर लेटी हुई है आराम से। हाँ भाई, ताशवी, तुषा, पापा आ गए। हाँ भाई, जय श्री राम। क्या हुआ? कुछ नहीं बोलना। अरे रोना है, तुषा रो रही है हमारी भाई। तुझे तो रोती नहीं है, तुषा। क्या हुआ? देखो 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 कैमरा। हाँ हाँ, चलो जी, ये तो अभी खेलने दो, इतने हम फोकस करते हैं अपने। फ्रेंच फ्राइज मंगवा लिए हमने, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं इतने, मुझे बड़े पसंद है भाई फ्रेंच फ्राइज। तो फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, फिर बच्चों को थोड़ी देर अपने झूले में झुलाते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं। हाँ जी, तो अब फ्रेंच फ्राइज हमने खा लिए, वरुण हमें लेने आ गया घर पे। मैं तो खा ही रहा था, अभी फोन आ गया, इसको कुछ काम था। बहुत फेवरेट है इसका। हाँ देखो, पता है भाई को, सब पता है कि मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं। बहुत फेवरेट है भाई। तो मैं और ये अब निकल गए कि बाहर मार्केट में से कुछ काम है, तो घर पे आ गया। अब निकलते फटाफट। क्या लेना है भाई? पतंगों का ही पता करना, तो नहीं काम स्टार्ट कर। हाँ, भाई ने दुआ से पतंगों का काम शुरू करा है, और उसी के लिए मार्केट का जायजा लेना कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसी के लिए निकले हैं। और मिलते हैं आप सभी से, दिखाते हैं आप सभी को भी। हाँ जी, तो अब वही पुरानी बात, हम बाहर निकले और कुछ बिना खाए चले जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। अरे वरुण, ऐसा हो नहीं सकता। हमें लगवा लिए भाई मोमोज। बाहर निकलते तो हमारी कमजोरी है कि बिना खाए वापस जाना नहीं है। और भीड़ देखो आप, और भीड़ लगी पड़ी पूरी। हाँ वरुण, बढ़िया भीड़ है।
दुकानों का अपमान हो जाता है भाई अगर हम कुछ खा के ना जाए तो। हाँ सही कह सोच के यही आता है कि नहीं खाएंगे, लेकिन दुकान हमें खींचती है अपने ओर। रहा अपनी ओर खींच लेती है भाई। अब देख के सामने रुका भी नहीं जा रहा है, फटाफट से खाते हैं फिर निकलते हैं घर की ओर। और आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि थोड़े टाइम में अब रामलीला आने वाली है, उसकी ही बैठक के लिए आज हम सभी भाई बैठे हुए थे कि आने वाली रामलीला को कैसे करना है, कैसे नहीं, क्या क्या उसकी तैयारियां करनी है, उसको लेकर आज बैठक थी हमारी सभी की। और आगे आने वाले दिनों में कैसे कैसे क्या क्या नीतियां हमें बनानी है, कैसे कैसे कार्य हमें रामलीला के लिए करना है, उन सब पर आज चर्चा रही। और उसके बाद हमारी ये बैठक यहाँ पर संपन्न होती है। हाँ जी, तो आज की बैठक के बाद अब चाय पानी तो नहीं, मतलब पेप्सी की नाश्ते की व्यवस्था है सभी बच्चों के लिए। हाँ भाई मोनू, तू खाली करके बैठा है, तू नहीं रहा, नींद में हो रहा तू तो। हाँ भाई काकू, चीयर्स। ये रावण हमारा जो काम मोटा काम बैठा है। हाँ भाई, हाँ भाई पेड़ कलाकार सचिन, पेड़। ये पेड़ है। अरे चाचा श्री हमारे। अगर पेप्सी ना होती तो आप सचिन नहीं आता। ये लो भाई, खुशबू खुशबू सुन के एक और हमारा भाई आ गया। अबे कन्नो, खुशबू आ गई तेरे को, क्या कुछ आ गया माल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। चलो अपना नाश्ते की व्यवस्था है, भी बैठक के बाद नाश्ता करते हैं फिर हम मिलते हैं आप सभी से। हाँ जी, तो अपने अब 69वें दिवस की यात्रा को हम यहीं पे विराम देते हैं, डे 69। और कल होने वाला है हमारा डे 70, 70वां दिन। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे हमारी मोटिवेशन आगे बढ़ रही है, हमारा आप लोगों का जो प्यार है वो आगे बढ़ रहा है। और कल का दिन हमारे लिए वैसे ही बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कल हमारे गुरुदेव का जन्म दिवस समारोह मंदिर प्रांगण में मनाया जाएगा। सबसे पहले 8 बजे गुरुदेव का पूजन, फिर मीठे मीठे भजन, फिर केक कटिंग सेरेमनी और फिर भंडारा। तो आप सभी को मैंने पहले भी आमंत्रित करा और अब दोबारा आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी कल आए, सह परिवार गुरुदेव के पूजन में आशीर्वाद ग्रहण करें और भंडारा उसके बाद ग्रहण करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुदेव की तरफ से मैं देता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का प्यार साथ ऐसे ही बना रहे और हम लोग ऐसे ही आगे मिलकर इस यात्रा को चलाते रहें। तब तक के लिए आप कल डे 70 का इंतजार कीजिए, कल का बेहद खास दिन है और आप सभी कल पूरा व्लॉग देखिएगा, बड़ा ही आनंद आएगा आप सभी को गुरुदेव के दर्शन करके। तो मिलते हैं आप सभी से कल, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। जय जय श्री राम।